हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं? तो ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 85 के अनुसार प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व ही क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के 2 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष की अवधि समाप्त होते हुए क्या हो जाती है? लोकसभा भंग हो जाती है। किंतु उनसे पूर्व राष्ट्रपति जी अगर चाहें तो वे क्या कर सकते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करके सत्र के कारणों से संसद को क्या करते हैं? अवगत कराते हैं। आर्टिकल नंबर 87 के 1 में यह दिया गया है। धन विधेयक केवल किस में प्रस्तुत हो सकता है? धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है। राज्यसभा में इसे 14 दिन के अंतर क्या की जाती है? राज्यसभा 14 दिन इसको रोक कर रख सकती है। किसको? मनी बिल के संबंध में। और विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। साधारणतः वित्त विधेयक ऐसे विधेयक को कहते हैं जो आय और व्यय से संबंधित विधेयक हैं। ठीक है। विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में दी है? तो आर्टिकल नंबर 117 में दी गई है। और वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर केवल लोकसभा में इसको लाया जा सकता है। जो वित्त विधेयक होता है उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाती है और इसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? कौन सा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता? मनी बिल। ठीक है, धन विधेयक को लोकसभा में स्थापित नहीं किया जा सकता। ऐसे विधेयक जिसमें सरकार के खर्चों से संबंधित प्रावधान होते हैं, जैसे जिसे क्या कहा जाता है? धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को पारित करने के लिए 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। साधारण विधेयक वित्तीय विषयों से संबंधित प्रावधान के अलावा किसी भी प्रावधान से संबंधित है, वे क्या है? साधारण विधेयक है। साधारण विधेयक के लिए अनुच्छेद 107 और 108 के तहत किया गया है। साधारण विधेयक को संविधान के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा में पेश कर सकते हैं या राज्यसभा में भी इसको पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक को और मनी बिल के संबंध में केवल लोकसभा में। संविधान संशोधन विधेयक का प्रावधान संविधान के भाग 20 के आर्टिकल नंबर 368 के तहत किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? आर्टिकल नंबर 110 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में विशेष प्रक्रिया निहित है। आर्टिकल नंबर 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों और गणपूर्ति के बावजूद सदन के कार्य करने की शक्ति आर्टिकल नंबर 100 में है। आर्टिकल नंबर 120 में दिया है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसके अनुसार संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। कौन से आर्टिकल के तहत? 120। और मनी बिल कौन से आर्टिकल में दिया है? 110 में दिया है। यदि कोई राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो वह अपनी मातृभाषा में सदन को क्या कर सकता है? संबोधित कर सकता है। संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, ये ऑप्शन गलत है। जो धन विधेयक है, ये धन विधेयक को कौन पेश कर सकते हैं? केवल मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है। इसको एक निजी सदस्य पेश नहीं कर सकते। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, नहीं, इसे राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती। 14 दिन तक
रोक कर रख सकती है और 14 दिन के बाद अगर उसने अपनी सहमति नहीं दी तो राज्यसभा से भी इसे पारित माना जाता है मनी बिल के संबंध में। यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, यह सही है, ठीक है। मनी बिल कहाँ पेश होता है? केवल लोकसभा में पेश होता है और लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। तो ये सभी सही है। गलत कौन है? तो राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, ये ऑप्शन गलत है। धन विधेयक का आर्टिकल 110 में दिया है धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। 109 के तहत धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक? 14 दिन तक के लिए रोक कर रख सकती है। संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत है? तो बजट आता है 112 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में प्रावधान है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उन प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण है जिसे सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 121 में क्या दिया है कि संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत? 121 के तहत। आर्टिकल नंबर 123 में राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। राज्यसभा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने की शक्ति प्राप्त है आर्टिकल नंबर 312 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा संसद का उच्च सदन को 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं की नई शाखाएं स्थापित करने का अधिकार है। वर्तमान में कितनी 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं? IAS, IPS और IFS, ठीक है। भारतीय वन सेवा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, अब यह प्रथा बंद हो चुकी है, अब नहीं किया जाता। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के 4 विभिन्न क्षेत्रों में कितने सदस्य को? 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। कला के क्षेत्र में, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों में भी क्या करते हैं? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में क्या दिया है? 80 में है राज्यसभा और लोकसभा का आर्टिकल पूछा जाए तो 81 में है लोकसभा। राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, लेकिन राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। इनमें से 233 निर्वाचित है और 12 को क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा संसद का कौन से सदन है? उच्च सदन। और लोकसभा कैसा है? तो लोकसभा एक निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन और कैसा है? स्थायी सदन है। राज्यसभा का एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा में सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए, कितने सदस्य? तो 250 से अधिक नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना को संदर्भित करता है। राज्यसभा में 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 12 सदस्यों का क्या होता है? मनोनयन होता है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 4 क्षेत्रों में कितने? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्र में क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं, ठीक। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, यह एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा निम्न सदन होता है, उसे भंग किया जा सकता है। कौन भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति व उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों का उल्लेख किया है? आर्टिकल नंबर 95, 97, 94 या 92? आर्टिकल नंबर 97 में है। आर्टिकल नंबर 95 में क्या दिया है? अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति है। आर्टिकल नंबर 94 में क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद छोड़ना, त्यागना और पद से हटाया जाना है। आर्टिकल नंबर 92 में क्या है? जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाए जाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पिटा
ना होना, ये आर्टिकल नंबर 92 में दिया है। 20 जुलाई 2023 को उच्च सदन, जिसको क्या कहा जाता है, राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में कितने प्रतिशत महिलाओं को नामांकित किया गया था? 50% महिलाओं को। राज्यसभा के इतिहास में यह पहला मौका है कि उपसभापति के पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। इस फैसले से राज्यसभा में पहली बार लैंगिक समानता होगी। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा को कोई कार्यकाल नहीं होता, यह स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का वर्णन किया है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य क्या करते हैं? प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कौन से क्षेत्रों में? 4 क्षेत्रों में। राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। राज्यसभा हर दूसरे साल भंग हो जाती है, गलत। यह स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता। लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग होती है, ये भी गलत है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, ये सही है। राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है, गलत। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। आर्टिकल नंबर 83(1) के अनुसार राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, बल्कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये गलत है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए, और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी वर्ष होनी चाहिए? लोकसभा के लिए होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए होनी चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा का आर्टिकल पूछा जाएगा 80, लोकसभा का आर्टिकल पूछा जाएगा तो 81 में दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी भी लाभ का पद पर ना हो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपने उपसभापति चुनेगी, और जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। आर्टिकल नंबर 89 में बोला गया है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा आर्टिकल नंबर 89 के तहत अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित कर सकती है। सभापति का पद रिक्त होने पर उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। आर्टिकल नंबर 370 जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध है। और आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल नंबर 14 में दिया है। निम्न राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एस राधाकृष्णन जी राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार राज्यसभा हेतु आवंटित सीटों की संख्या निम्न में से कितनी थी? तो 1 सीटें हैं। ठीक है, गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ था, जिनकी राजधानी पणजी है। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीट कितनी है? 1 है। ये दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लेलिस्ट डल चुकी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।